नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के अपने अपने ईश्वर की। मैं कुछ दिनों से अपने एडवांस कोर्स पार्टिसिपेंट से बात कर रहा हूं ब्रह्म चेतना के बारे में और जीवन के बारे में। उसी बातचीत से मुझे एक बात समझ में आई कि हम सभी लोग किसी एक आराध्य को बहुत ज़्यादा मानते हैं और हमारा पूरा जीवन उस आराध्य की पाठ पूजा में, उसके साथ जुड़ने में, ताकि हम अपने आप के साथ जुड़ पाएं, निकलता रहता है। और ये जो आराध्य हैं, इनको अगर हम अच्छे तरीके से ना पूजें, ना माने, तो हमें अंदरूनी तकलीफ दिखने लगती है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मेरी एक बहुत पुरानी रिसर्च मेरे सामने आ गई और मुझे ये समझ में आया कि इंसान का थॉट पैटर्न कौन सी दिशा निर्धारित करती है, ये कौन सा ईश्वर तब निर्धारित करता है। ये बहुत मुख्य आयाम है। एक इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है, वो फिर भी दुखी है। एक इंसान है जिसके पास पैसा नहीं है, वो फिर भी सुखी है। ये जो शक्ति है, ये कौन बुनता है? आपके अपने आराध्य, अपने ईश्वर। मैं हमेशा से ईश्वर को मानता रहा हूं, अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को मानता रहा हूं, और जो भी हमारे सनातनी विद्याओं में उसके लिए करना चाहिए वो सब करने की कोशिश करता हूं। सही गलत और उपयुक्त मात्रा में कहा नहीं जा सकता, लेकिन करने की कोशिश करता हूं। उस करने की कोशिश में मुझे क्या आत्म प्राप्ति होती है, मेरा कहां पर दिमागी फोर्स है और कब वो माल फंक्शन करता है, जिसके कारण मेरा घर, परिवार और हर चीज हिलती हुई नजर आती है, ये जानना बहुत कीमती हो जाता है। तो फिर मैंने उनसे साझा करते हुए इस बात को ऑब्जर्व किया, कुछ नोट्स बनाए, जो मैं आज आप सभी लोगों के साथ में साझा करने आया हूं। वो जो चीज है, वो वस्तु है, वो कौन सी दिशा में आ जाएगी और कौन सी दिशा माल फंक्शन करेगी, तो आप अपने ईश्वर से नहीं जुड़ पाओगे और जीवन की 99% समस्याएं जो आपके दिमाग की उलझन है उनसे जुड़ी हुई, वो सिर्फ उसी दिशा को सही करने से हो जाएगी। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, मैं लिखकर समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे, मैं हर वीडियो के अंदर ये बात बोलता हूं कि 16 दिशाएं आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होंगी। बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, 16 की 16 दिशाएं हैं। हर दिशा का अपना गुणधर्म होता है। हमारे फ्री वाले कोर्स के अंदर मैंने बखूबी बताया हुआ है, जिन लोगों को नहीं पता वहां जाके रेफर करना। मैं अगला आयाम बताने जा रहा हूं। 16 जो दिशाएं हैं, इन 16 दिशाओं के अंदर अलग अलग ईश्वर की एक छवि है। 16 दिशाएं हम किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि जो हमें जीवन दर्शन देती हैं कि मैं कौन सी दिशा में क्या देख रहा हूं, मुझे कैसे प्रभाव मिलने वाले हैं। पूर्व की तरफ देखेंगे तो सूरज के प्रभाव, पश्चिम की तरफ देखेंगे तो चंद्र के प्रभाव। ये क्यों मिलते हैं, क्या कारण है इनके? क्योंकि आप उस दिशा के साथ में इंक्लाइंड हो, जुड़ रहे हो। तो क्या जो ईश्वर के बारे में मैं बात करने वाला हूं, ये दिशाएं इनकी ही हैं? नहीं। हमेशा ध्यान रखना इस बात को, जो मैं पहले बता रहा हूं। जिन ईश्वरों की भी बात करने वाला हूं, क्या ये दिशाएं इनकी? नहीं। हर ईश्वर के लिए, पाठ पूजा के लिए अलग अलग दिशा को बताया गया, बट उसका रेलेवेंस आपकी सोच के साथ में मैच नहीं खाता। जो मैंने ये बात देखी, आपका मंदिर, आपकी ईश्वर की पाठ पूजा कौन सी दिशाओं में होनी चाहिए? ईशान, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, उत्तर पूर्व बोलते हैं, या पश्चिम दिशा में, वेस्ट। ये तो नॉर्मल बात हो गई, मंदिर बनाने की बात हो गई। आगे बढ़ते हुए ये बात समझ में आई कि 16 दिशाएं आपके माइंड को कौन कौन से जो ईश्वर हैं उनके साथ में जोड़ने का काम करती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, जल तत्व की एक दिशा है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस दिशा को बोलते हैं उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा। हिंदी वालों के लिए उत्तर उत्तर पश्चिम, जो इंग्लिश में जानते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा। इस दिशा में कौन से देवता का वास हो गया या कौन से देवता के सिम्टम देखने को मिलते हैं, इनका मंदिर नहीं बनाना। यहां सिर्फ सोच कैसे इंक्लाइंड है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में मैं आराम से बात करूंगा।
इस दिशा में सर्प देवता, जैसे अभी नाग पंचमी गई और बहुत सारे लोग मैंने ये देखा जो स्पेसिफिकली साउथ इंडियंस हैं, वो सर्प देवता की पूजा बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने यहाँ पे सर्प क्यों कहा? मैंने जब सर्प के बारे में ये बात पढ़ी तो मुझे समझ में आया कुछ फिलॉसफीज में, स्पेसिफिकली ग्रीक में और वेस्टर्न फिलॉसफी में, सर्प को एज अ सेक्स सिंबल भी कहा गया। और हमारे यहां ये हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी का साधन है। जब भी आपके सपने में, आपके दृष्टि में, आपके इर्द गिर्द कहीं आप जा रहे हो, अचानक से आपको कोई सांप दिखाई दे, तो भारतीय दृष्टि के हिसाब से आप आध्यात्मिक दृष्टि में आगे बढ़ने वाले हो। ईश्वर सदाशिव आपके राह देख रहे हैं, या वो आपके जो मंजिल है वहां तक आपको सुरक्षित लेके जाने का काम कर रहे हैं। तो ये बात मुझे क्यों समझ में आई? क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा, उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा किस चीज की है? सेक्स की भी है, अट्रैक्शन की भी है और स्पिरिचुअलिटी की भी है। क्योंकि जिस इंसान ने अपने सेक्स पावर को, अपनी काम शक्ति को, अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक साथ करना है, वो अपनी सभी इंद्रियों पर पहले कंट्रोल करेगा और उस कंट्रोलिंग शक्ति से वो जो भी पा सकता है वो उसको मिलता चला जाएगा। इसीलिए जिस इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल है वो सबसे हाईली स्पिरिचुअल व्यक्ति हो गया। हम सभी लोग भारतीय दर्शन के अंदर ये बात करते हैं कि ब्रह्मचार्य का क्या प्रयोग है, तो कहीं ना कहीं उस शक्ति को, एक शक्ति का मार्ग चेंज कर देना, जो नीचे की तरफ बढ़ती हुई शक्तियां हैं इनका मार्ग ऊपर कर देना, एक ही शक्ति है। ये कामिक ऊर्जा थी और ये स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं। इनको कंट्रोल करना एक दिशा के अंतर्गत आता है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, और सर्प इसके देवता हैं। जो भी लोग आध्यात्मिक जर्नी में या किसी भी तरीके की जर्नी में हैं और जो लोग सर्प देवता को, सांप को पूजा करते हैं, उन सभी के लिए यह दिशा हाईली बेनिफिशियल दिशा हो गई। इसके अंदर आए हुए वास्तु दोष आप सभी को नुकसान कर सकते हैं। कैसे नुकसान करेंगे? मेंटल एबिलिटीज पे सबसे पहला फर्क डालते हैं कि ये इंसान अजीब सा होने लग गया, इसको प्रॉब्लम आने लग गई जिंदगी के अंदर। हर तरीके से जब आप टूटते हो, क्योंकि आपके ईश्वर का जो संबंध है, उनकी ऊर्जाएं नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लग गई हैं। जब वही दिशा सही है तब वो आपको किस चीज के लिए बढ़ाती है, किस चीज के लिए सही करती है? आपको सही तरीके से रिप्रोडक्शन करवाने की तरफ लेके जाती है, ना कि अपनी ऊर्जाओं को वेस्ट करवाने की तरफ। उसके बाद दूसरी दिशा आती है नॉर्थ, जल तत्व की। उत्तर दिशा, ये दिशा है अपॉर्चुनिटीज की। आप सभी लोग जानते हैं, जॉब की, अपॉर्चुनिटीज की, नए अवसरों की। इसके जो देवता हैं हकीकत में कौन है? वो है कुबेर, जब हम वास्तु की दृष्टि से देखते हैं। मैंने जीवन में देखा, जब भी हम नया काम हिंदू फिलॉसफी में, हिंदू दर्शन में, सनातनी धर्म में करते हैं, तो सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? नई अपॉर्चुनिटी जब खुलती है, दुकान खुलती है, सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? जो नए अवसरों की तरफ, नई दृष्टि को दिखाती है जो दिशा, वो देवता है, वो है श्री गणेश, लॉर्ड गणेशा। हर जगह हम इनको अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। ये अपॉर्चुनिस्ट थे भी, बुद्ध के भी थे, ये दिशा भी बुद्ध की है। और इसी दिशा, गणेश जी को पूजने वाले लोग हाईली अपॉर्चुनिस्ट हो जाएंगे अगर उनकी समस्या जीवन के अंदर आ रही है और उन उत्तर दिशा को सही कर ले तो उनको ये समस्या नहीं आएगी। जो भी लोग गणेश जी को पूजते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, सर्प देवता को पूजते हैं, उनके लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हाईली बेनिफिशियल दिशा हो गई। वैसे गणेश जी को हार्डकोर अपने आराध्य मानने वाले, पूजते तो सभी हैं, हम सभी लोग पूजते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं किसके पास जाता हूं जब मुझे कोई भी तकलीफ है? वो कौन से देवता हैं? अगर वो गणेश जी हैं तो आपको उत्तर दिशा को सही रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके ईश्वर खुश तो आपकी दिशा खुश, दिशा खुश तो आपका जीवन खुश। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ईश्वर को क्या एक ही जगह चाहिए? नहीं, ईश्वर तो पूरी सृष्टि को चलाने वाला हुआ, लेकिन आप उसको कौन सी दिशा से देखते हैं? क्या वो चश्मा, क्या वो मार्ग सही है? हम सिर्फ उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट,
उत्तर उत्तर पूर्व, जैसे उत्तर उत्तर पश्चिम एक दिशा आई थी, उत्तर उत्तर पूर्व एक दिशा। ये जो दिशा है आपके हीलर्स की है, वास्तु के हिसाब से धन्वंतरी देवता हुए हैं, उनकी दिशा है। लेकिन मैं ये बात बोलूंगा कि जब भी आप बीमार पड़ते हो, जैसे किसान की जब फसलें खराब होती है तो वो एक देवता है उनको पूजता है, अलग अलग लोकल अलग अलग जगहों के हिसाब से। तो जब आप बीमार पड़ते हो तो किसके पास जाते हो? वो कोई गुरु है, वो कोई ईश्वर है, वो कोई भी आराध्य है? स्पेसिफिकली बीमार पड़ने पर आपको सबसे ज्यादा कौन याद आता है? उस फीलिंग का नाम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, नहीं तो लॉर्ड धन्वंतरी की पूजा करने वाले डायरेक्ट लोग वहां पर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर उनकी सही रख सकते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। या जो लोग लॉर्ड धन्वंतरी को डायरेक्टली पूछते हैं उनके लिए ये दिशा हमेशा सही रहनी चाहिए। उसके बाद आई नॉर्थ ईस्ट दिशा, उत्तर पूर्व, जैसे यहां पर उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट निकला। ये किसकी है? सदाशिव। सदाशिव की दिशा है। इस दिशा में कौन सा रूप है शिव का? अर्धनारेश्वर रूप। यहां पर क्या है? आदित्य भी है, सिक्खी भी है, फ्लेम भी है जो आपको दर्शन करवाती है, जीवन दिखाती है। वही शिव जिनकी तीसरी आंख आपको यह दिखाती है कि आपको जीवन कैसे जीना है। कब आपकी तीसरी आंख खुलेगी तो आपको एक अलग चमत्कारी प्रभाव मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कभी कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। ये जो शिव को मानने वाले लोग हैं, सदाशिव को मानने वाले लोग, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनके कोई भी वास्तु दोष होगा इनको सबसे पहले इंपैक्ट करेगा। शिव को मानने का मतलब क्या है? जो हार्डकोर शिव भक्ति में ही लीन है उनके। उसके बाद बात आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, पूर्व उत्तरी पूर्व, पूर्व उत्तरी पूर्व। इस दिशा के जो लॉर्ड हुए, सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से देखेंगे तो इंद्रा। हालांकि इंद्रा किसके हैं? पूरे ईस्ट के हैं, जो मैनेजमेंट को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। यहां पर पर्जन्य और जयंत थे। तो जो मैंने ये देखा, पर्जन्य और जयंत कौन से एनर्जी फील्ड्स हैं? जो भूमिगत ऊर्जाएं हैं। मैंने किस बात को ऑब्जर्व किया कि इंद्रा कौन है? जो रेन मेकर है, जो बारिश करवाते हैं, जो धरती पर कुछ ही चीज के नई चीज को बनाने का काम करते हैं। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा किस चीज की है? नई उत्पत्तियों की, नई खुशियों की। आपके बच्चे होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, तो चाहे बच्चा नहीं हो रहा तो इंद्रदेव की पूजा करनी शुरू कर दीजिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को सही कर दीजिए। और जो लोग इंद्रदेव को पूजते हैं उनके लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। जैसे कुछ लोग बारिश को सावन के महीने के आने से पहले स्पेसिफिक पूजा करते हैं देव इंद्र की, उनके लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा सबसे ज्यादा कीमती हो गई। फिर आई ईस्ट। ईस्ट सभी लोगों को पता भी होगी, ईस्ट दिशा है सूर्य की। हम सबको रोशन करने वाले, प्रकाश देने वाले सूर्य देव। जो लोग सूर्य देव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सुबह उठकर उनको जल देते हैं, इनके लिए ईस्ट दिशा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। और जो लोग सूर्य को ही पूजते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा। उसके बाद गाय को पूजने वाले लोगों के लिए ईस्ट साउथ ईस्ट। जो लोग गाय को पूजते हैं, अब मैं आगे उपाय भी बताऊंगा कैसे इनके उपायों, इन्हीं देवताओं के उपाय कर लेने हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा गाय को पूजने वाले लोग, जितने भी गोपालक हैं, जो गाय को अपनी माता मानते हैं, उनके सामने जाकर अपनी भावना रखते हैं, उनके लिए ईस्ट साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मां लक्ष्मी, ऐसे ही साउथ साउथ ईस्ट, दक्षिणी दक्षिणी पूर्व मां काली, ऐसे ही दक्षिण दिशा साउथ हनुमान जी, इसीलिए कई लोग दक्षिण दिशा का घर देखते ही हनुमान जी की फोटो लगवा देते हैं। लेकिन हनुमान जी को एज ए उपाय करना
सही नहीं है। मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको इनकी पाठ पूजा करनी है, कैसे चीजें सही करनी है। साउथ साउथ वेस्ट राहु, साउथ वेस्ट पितृ, अपने जो पितरों की पूजा करते हो, पितृदेव, जो लोग मानते ही सिर्फ पितरों में हैं उनके लिए। वेस्ट साउथ वेस्ट मां सरस्वती, वेस्ट आपके जितने भी गुरु हैं, पीर फकीर हैं, मां अन्नपूर्णा है, पीर फकीर गुरु मां अन्नपूर्णा, ये सब पश्चिम दिशा से देखे जाते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में शिव का रौद्र रूप, जो शिव से ही भक्ति करते हैं, शिव ही हो गए, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक शिव के रौद्र रूप से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। फिर नॉर्थ वेस्ट आया जो कि है श्री कृष्ण, क्योंकि बहुत ज्यादा चंचल है, बहुत कई बार इनको मैनिपुलेटेड स्वभाव में आपने देखा है, कई बार लड़ाई झगड़ों में देखा है, कई बार क्रोध में देखा है, कई बार बहुत प्यार में देखा है, हर तरीके के रूप में अगर किसी को देखा है तो नॉर्थ वेस्ट में श्री कृष्ण। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट किस चीज की दिशा है? ऐसे ही उछलते कूदते मन की दिशा है। तो आप सभी लोगों ने ये अलग अलग जो ईश्वर हैं, अगर आप लोग भी किसी और ईश्वर को आराध्य मानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा कि कौन सी दिशा आप लोगों के लिए सबसे कीमती हो गई। इसी के साथ इसका उपाय क्या करना है? एक तो इस दिशा में जिनको आप मानते हो कोई भी दोष होना ही नहीं चाहिए। टॉयलेट या किचन, जैसे कि साउथ ईस्ट वगैरह में तो किचन चल जाएगी, लेकिन दोष नहीं होना चाहिए। दोष आप लोग बीबीसी के सेशंस बड़े आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोष नहीं होना चाहिए इस दिशाओं के अंदर। और साथ साथ में ये जो ईश्वर है, अगर आप इनकी मूर्ति मत लगाना, क्योंकि मूर्ति घर में सिर्फ एक दो जगह पर ही अच्छी होती हैं, वहां बैठकर जो इनकी दिशा मैंने बताई है, इनकी पूजा कर लो थोड़ी देर, मन ही मन इनका उच्चारण करो, ध्यान करो, तो आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। क्योंकि दिशा और ईश्वर के साथ में आप एक माध्यम बन जाओगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और आप सारी समस्याओं से दूर निकलने लगोगे। आपको बहुत समझ में आया होगा, स्पिरिचुअल सी वीडियो है, समझने वाली वीडियो है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।